प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और कल से सुबह 9 से 1 बजे लाइव क्लास चलेगी, तो आप सभी स्टूडेंट्स लाइव क्लास अटेंड करें। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ट्रिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप ट्रिक को एंड तक देखें, पहली बार में ही समझ में आ जाएगा, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो हम आज बात करेंगे भारत व उसके पड़ोसी देश। मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर मुझे शहर लेके गए अपने दोस्त से मिलाने के लिए। यानी मैं छोटा था, फादर मेरे किसान हैं, तो वो मुझे अपने दोस्त से मिलाने के लिए लेके गए। जब मैं गया तो मैंने देखा कि मेरे फादर का दोस्त एक बैंक में सूट बूट लगा के बैठा था, और फिर बाहर आया और हमें गाड़ी में लेके अपने घर गया, चाय नाश्ता करवाया। तो मैंने पूछा उनसे कि अंकल आपने क्या कर रखा है, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने MBA कर रखा है। मेरे बचपन में ही ऐसा नशा चढ़ गया कि बड़ा होकर के मुझे MBA करना है। तो बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों की, कि मैंने बचपन में एक सपना देखा था कि मुझे बड़ा होकर MBA करना है। तो बचपन में मैंने सपना देखा था कि मुझे MBA करना है, MBA करना है। बहुत मस्त ट्रिक है, और इसी के साथ मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। बचपन BCPN, बचपन में जो सपना देखा वो था MBA करने का। तो देखिए, भारत के साथ सबसे लंबी जो सीमा जिस देश की लगती है वो है B का अर्थ हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लंबी सीमा लगती है भारत के साथ, जो 4096 किलोमीटर के लगभग है दोस्तों, 4096 किलोमीटर के लगभग है। और इस सीमा का नाम है जीरो लाइन। जीरो लाइन। देखिए, जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए तब इस रेखा का नाम था रेड क्लिफ रेखा, लेकिन 1971 के बाद इसका नाम रख दिया गया जीरो लाइन। मतलब ऐसी लाइन जहां कोई मारकाट नहीं होती, जीरो मारकाट, तो जीरो लाइन। दूसरा जो सबसे बड़ी सीमा, दूसरी सबसे बड़ी सीमा लगती है सी का अर्थ हो गया दोस्तों चीन, चीन के साथ। और ये चीन के साथ आपको पता ही है विवादित सीमा है, तो ये लगभग 3380 किलोमीटर से लेकर कई बुक्स में तो आपका 3488 किलोमीटर तक लिखा हुआ है। तो जो भी आपको लगे कि मुझे ये सूट करता है आप मान सकते हैं। तो ये चीन के साथ, अब चीन बड़ा खतरनाक है, जैसे हमारे भगवान मोहन खतरनाक थे, मैक मोहन, तो इस रेखा का नाम है मैक मोहन। मैक मोहन, आपने सुना होगा मोहन का नाम छलिया, वो हर किसी को छल लेता था, ऐसे ही चीन हमें छलने की कोशिश कर रहा है। तो मैक मोहन रेखा नाम है इसका। और ये जो रेखा बनी थी 1914 में डिसाइड हो गई थी। तो यहाँ से तीसरा जो देश है वो भारत के साथ जो सीमा बनाता है वो दोस्तों पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ आपको पता ही है हमारा दुश्मनी का नाता है। तो पाकिस्तान से जो हमारी सीमा लगती है लगभग चीन से थोड़ी कम है दोस्तों, 3323 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन विवादित है, मैं लगभग बोल रहा हूँ, 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है। और ये आपको पता है रक्त रंजित सीमा है, लहू बहता रहता है दोनों तरफ से ही। तो लहू होता है रेड, और रेड का मतलब हो गया लाल। तो रेड क्लिफ रेखा, रेखा का नाम है रेड क्लिफ है। हाँ, ऐसी रेखा जो रेड रेड खून बहता रहता है, रेड क्लिफ रेखा। 1947 में सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, उसी ने ये रेखा डिसाइड की थी। और अगला देश देखो दोस्तों, 4 नंबर पर नेपाल। एन का अर्थ हो गया नेपाल। नेपाल के साथ बड़ा मैत्री का व्यवहार है, हमारा सिक्का उनका सिक्का भी एक जैसा ही है। और नेपाल की जो सीमा लगती है वो लगभग 1751 किलोमीटर। आजकल यहाँ भी विवाद है नया, आपने सुना होगा काला पानी नामक जगह को लेकर के। तो ये जो नेपाल के साथ भी हमारा अभी थोड़ा तंतनी है, लेकिन अपना अच्छा मित्र है ये। और फिर दूसरा देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा है एम से दोस्तों म्यांमार। म्यांमार को 1935 में अंग्रेजों ने अलग कर दिया था भारत से। तो यहाँ सीमा रेखा का नाम तो नहीं कहेंगे अपन, लेकिन लगभग इसकी सीमा है वो 1649 किलोमीटर के आसपास है। 100 किलोमीटर का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, लगभग की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर हमारा है दोस्तों भूटान। भूटान हमारा संरक्षित देश है।
भूटान की सेना को इंडियन आर्मी ट्रेंड करती है और साथ ही साथ भूटान के विदेशी मामले भारतीय देखता है। तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, भूटान से हमारी दोस्ती है, हम उसके प्रति करुणा का भाव रखते हैं। भूटान ज़्यादा लंबी नहीं है, 700 किलोमीटर, 699 किलोमीटर कह सकते हो आप, बहुत छोटी सीमा भूटान के साथ लगती है। और दोस्तों अंतिम और सबसे छोटी सीमा है वो है ए का अर्थ हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ दोस्तों भारत की डायरेक्ट सीमा नहीं लगती, ये भी ध्यान रखना है। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पहले बोलते थे, अब लद्दाख हो गया है वो, गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र। तो यहाँ जो सीमा लगती है वो लगभग हमारी 80-90 किलोमीटर, दोस्तों किताबों में 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 130 किलोमीटर तक की छूट है तुम्हें भी, ऑप्शन में भी इसी तरह के आएंगे। और इस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा सबसे प्राचीन रेखा है दोस्तों, ये सबसे प्राचीन रेखा है जो डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान से। तो मैंने इसका क्रम भी सेट किया है कि सबसे बड़ी रेखा बांग्लादेश के साथ है, हमारी सीमा जो बनती है सबसे लंबी, उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन के साथ, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथा नंबर नेपाल का, पांचवा नंबर आता है इधर म्यांमार, छठा भूटान और सातवां। तो भारत के जो सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। देखो जरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है दोस्तों, 7 देशों से लगती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी 7 देशों से लगती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है, जिसकी कुल लंबाई दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, याद रखना है आपको। और ये तो बार बार पूछा जाता है कि सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ लगती है, बांग्लादेश। सबसे छोटी और बहुत प्राचीन सीमा कौन से देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन बांग्लादेश तो हर कोई याद रख सकता है, वो कहे कि तीसरा देश कौन सा है जो सबसे बड़ी लंबी सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। तो आपको मजा आया होगा, लेकिन अभी रुकिए, इसका लेवल मैं इतना बढ़ा दूंगा कि कोई भी एग्जाम दोगे ना, आपको सारा का सारा क्वेश्चंस इसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि ये 7 देशों की सीमा तो लगती है भारत के साथ, तो भारत के कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है इन देशों के साथ। तो दोस्तों राज्यों के ट्रिक बहुत शानदार है, आप ट्रिक को समझोगे तो पहली बार में जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगी, आप किसी को बता भी सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश की बात करेंगे। तो मैं छोटा सा एक मूव ले रहा हूं कि बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया 1971 में, भारत ने बांग्लादेश की तरफ से लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के लिए, और हमने उसको अपना दोस्त बनाया बांग्लादेश को, और हमारी बगल में बिठाया। तो दोस्त को हम क्या कहते हैं, मित्र। तो हमने बांग्लादेश को 1971 में क्या कहा कि मित्र बगल में आ, हमारी बगल में आ जा। तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों, और उसके लिए छोटी सी ट्रिक है, मित्र बगल में आ, मित्र बगल में आ, मित्र बगल में आ। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, मित्र बगल में आ। तो ये मिजोरम जो राज्य है वो हमारा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। बंगाल या वेस्ट बंगाल कह दीजिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल हमारा सीमा बनाता है। और इधर से आप कह सकते हो मित्र बगल में आ, ये वेस्ट बंगाल। तो इधर से में से आपका हो जाएगा दोस्तों, और आ से आपका आसाम। तो ध्यान दो थोड़ा सा, मित्र बगल में आ, आप याद रखोगे कि में से मेघालय जो सीमा बनाएगा, और आ से आसाम बनाएगा, और बगल से बंगाल, और मित्र से मिजोरम और त्रिपुरा, तो ये आपका मेघालय। इस तरह से 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। बहुत शानदार ट्रिक है, हमने बांग्लादेश को 1971 में हमारी बगल में बिठाया, दोस्त बनाया, बराबर का दर्जा दिया, और क्या चाहिए इसको, मित्र बगल में आ। तो देखो जरा, मैकमोहन, चीन की जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन, आपको पता है
बड़ा चालाक है चीन। और चीन हम किस लिए जाते हैं? हमारा कोई काम नहीं है चीन जाने का। हम चीन केवल जाते हैं भगवान शंकर के दर्शन करने, कैलाश पर्वत। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, सुनो। कैलाश पर्वत देखने के लिए बहुत सारे यात्री जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं। तो हेमा मालिनी का भी मूड हो गया। अब आपको पता है कैलाश पर्वत जाना है तो आगे बर्फ भी है, पहाड़ियाँ भी हैं, बसें चलती नहीं है, वहाँ जाती नहीं है, और लास्ट में उतरकर पैदल जाना पड़ता है। हेमा मालिनी बेचारी बूढ़ी हो गई, अब चीन कैसे जाएगी भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए? तो हमने अरुण को कहा कि अरुण भाई तू उतर नीचे और हेमा को साथ में ला। तो हमने किसको जिम्मेदारी दी है? अरुण को। तो अरुण को कहा अरुण उतर नीचे और तू उतर के हेमा को ला। तो मैंने लिखा अरुण उतर कर हेमा को लासी। शेखावाटी में ऐसे ही कहते हैं, भाई छोरो अपनी भवन लासी। तो अरुण उतर कर हेमा को लासी। तो ये दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश। उत्तर का अर्थ उत्तराखंड, यूके लिख रहा हूं दोस्तों, यूके उत्तराखंड है, ये यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश। और इधर से लाल नया आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख। और इधर से सी का अर्थ हो गया दोस्तों सिक्किम। तो ये 5, यहाँ भी 5 राज्य हैं। देखिए शुरुआत में बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य है, और चीन के साथ भी 5 राज्य है, और पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्य है। तो देखो पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब पाकिस्तान का क्या कहें, किस लिए जाएंगे हम घूमने? हमारा कोई काम नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही खस्ता हाल था, डूबा हुआ था। लेकिन आपको पता है ये इमरान खान ने आकर के उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वहाँ राज तो वैसे ही नहीं था, सेना का राज चलता था, थोड़ा बहुत राज था। इमरान ने आकर के यहाँ पंगू राज ला दिया। तो मित्रों ध्यान दीजिए, पाकिस्तान को याद रखो तो याद रखो इमरान खान ने वहाँ करके पंगू राज ला दिया। पंगू राज समझते हो ना आप? पंगू राज लाया, वो आकर के पंगू राज लाया। तो पै से पंजाब, हमारे पंजाब राज्य की सीमा लगती है। और गु से गुजरात की पाकिस्तान से सीमा लगती है। और रा तो हम है ही राजस्थान, राजाओं का स्थान राजस्थान। और ये आपको पता है जय मतलब जम्मू कश्मीर। और ये नया लद्दाख दोस्तों, नया लद्दाख टॉप क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लद्दाख का जो जन्म हुआ है अभी हाल ही में हुआ है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। अब हम बात करें दोस्तों नेपाल से, तो नेपाल के साथ भी हमारी सीमा लगती है। और नेपाल में भी रुपया चलता है, नेपाल की करेंसी मुद्रा रुपया, और हमारी करेंसी भी दोस्तों रुपया। तो हमारे साथ नेपाल के भी 5 राज्य बनते हैं। तो नेपाल की जो लड़कियां होती हैं ना बड़ी सुंदर होती हैं, तो आप उनको कहते हैं बीबा। क्या कहते हैं उनको? बीबा का सिक्का यूपी में उतरा, बीबा का सिक्का। सिक्के तो हमारे एक जैसे दोनों के, तो आप कहोगे बीबा का सिक्का यूपी में उतरा। कहाँ उतर गया भैया? यूपी में उतर गया। तो आप याद रखो बी मतलब बिहार। और इधर से बांग्ला का मतलब हो गया बंगाल, हमारा जो वेस्ट बंगाल है बंगाल। और सिक्का यानी सिक्किम। इसी के साथ यूपी तो पता ही आपको, उत्तर प्रदेश। और उत्तर से बता रखा है मैंने, उत्तर एक ही अर्थ होगा ट्रिक में विषमता नहीं है। तो यहाँ से आप कहोगे यूके उत्तराखंड, जो यूपी से अलग होकर नया राज्य बना था। तो यहाँ से अब बात करें दोस्तों म्यांमार की, तो जो म्यांमार है उसके साथ भी हमारी सीमा लगती है। और म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है, देखो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य है, चीन के साथ 5 राज्य है, पाकिस्तान के साथ 5 राज्य है। और इधर हम बिहार की बात करें तो दोस्तों इधर भी नेपाल की बात करें तो 5 राज्य है। लेकिन अब 5 बहुत हो गया, 4 पर आ जाओ अब। तो म्यांमार के साथ हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार का किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो म्यांमार से हम परेशान हैं फिलहाल, और परेशान क्यों हैं? क्योंकि वहाँ से रोहिंग्या आते हैं, और रोहिंग्या आकर के यहाँ धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं, काम करने लगते हैं, क्राइम भी करते हैं, कई आतंकवाद भी फैलाते हैं। सारे नहीं लेकिन बहुत से करते हैं। हम इतने सारे लोगों को किस तरह से यहाँ स्थान दे, जगह दे, लेकिन वो धीरे धीरे आकर के सेट हो जाते हैं। पहले एक रोहिंग्या आता है, और वो जब सेट होता है तो अपने परिवार में फ़ोन करता है। और फ़ोन किसको करता है? माँ को,
कि माँ मैं तो सेट हो गया, तू भी आ जा। अब माँ को क्या कहेगा, मम्मी कहेगा कि मम्मी तू भी आ जा, अब कि मम्मी आना जरा। तो यही हाल है, आप कभी भी देखना, एक आएगा सबको ले आएगा, फिर चाचा ताऊ मम्मी, तो आप कहोगे कि मम्मी, जो म्यांमार से मम्मी आना, तो याद रखो दोस्तों मम्मी आना, तो मैं से आपका मणिपुर, दोस्तों मैं से मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा लगाता है, मी से मिजोरम सीमा लगता है, और आ का मतलब आपको बता रखा है दोस्तों आसाम है, ये आ मतलब जहाँ भी आ गया आसाम है, और नागालैंड, नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही देश के साथ सीमा लगाता है ये, बाकी तो उसकी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है नागालैंड की सीमा कौन से देश के साथ लगती है, फंस जाते हैं हम कई बार। अब देखो भूटान, दोस्तों ऊपर लिख रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। भूटान तो हमारा मित्र है, हमारा सहयोगी स्टेट है, और हम उसके प्रति बड़ी करुणा का भाव रखते हैं, और भूटान को भारत सरकार सहायता भी देती है, हर वर्ष वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। और जब भी भूटान का किंग बनता है ना, पहले वो दिल्ली आता है, और भूटान के लगभग जितने भी किंग बने ना, उनकी एजुकेशन भी अपनी यही होती है, तो हम बड़ा प्रेम जताते हैं, उनको छोटे भाई की तरह मानते हैं, वो बड़े भाई की तरह मानते हैं। तो हमारा आपसी बड़ी अरुणा है, आपसी करुणा। तो याद रखो भूटान के साथ हमारा आपसी प्रेम है, तो आपसी अरुणा, याद रखो आपसी अरुणा। तो दोस्तों आप याद करोगे आपसी अरुणा, आपसी अरुणा हम भूटान के साथ। तो आ का मतलब दोस्तों आपको पता है इधर से आसाम, और पै का मतलब आप थोड़ा ध्यान रखो, समझदारी से काम लेना है, पश्चिमी बंगाल है इधर। पहली बार पै का मतलब पंजाब मत निकाल लेना, और सी मतलब सिक्किम है, सी का अर्थ हो गया दोस्तों सिक्किम है, और अरुणा तो पता ही है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान के साथ तो हमारी जो सीमा बनती है वो केवल लद्दाख की बनती है, पहले हम जम्मू कश्मीर कहा करते थे, लेकिन अब लद्दाख कहेंगे जो नया बना है। तो यहाँ अफगानिस्तान के साथ हमारा जो सीमा बनाता है वो लद्दाख बनाता है। तो दोस्तों आपको मजा आया होगा, एक बार आप फिर रिपीट करोगे तो बहुत आनंद आएगा कि बचपन में मैंने सपना देखा MBA करना है। तो भारत के पड़ोसी देश आ गए, 7 पड़ोसी देशों से सीमा बनाता है। याद रखना आप, श्रीलंका के साथ हमारी सीधी सीमा नहीं है, स्थलीय सीमा नहीं है, अभी स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, और जिसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। यह है दोस्तों स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा जो 7 देशों से लगती है। मैंने देशों का भी क्रम बताया, उसके साथ कौन से राज्यों की लगती है। आजकल क्वेश्चन बहुत डीप में आता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपके लिए मैं डेली एक ट्रिक की वीडियो लाऊंगा, और कल 9 बजे आप लाइव आना न भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।